पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब यार, सब बातें छोड़ो भाई। पाकिस्तान की आई एक ऐसी नंगी होने की तस्वीर जिसको देखकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का हुआ शर्म से मुंह पानी पानी। फिर क्या किया है वो इन्होंने? पता नहीं फिर क्या किया, फिर पता नहीं कौन सी ऐसी नंगी इनकी तस्वीर आ गई है जो इनको नंगा कर देने वाली है। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई साहब आखिर ये क्या हुआ है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये खबर भारत और भारत के नागरिकों के लिए, चाहे आप भारत में रहते हो या विदेश में, सबके लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, बल्कि जो हम भारत के आम नागरिक हैं ना, सबसे भयंकर बोझ हमारे कंधों पर पड़ रहा है। और एक ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। वो नुकसान है इज्जत का। जैसा कि हमारे पुरखे कहते आए हैं कि इज्जत गंवाने में कुछ सेकंड लगते हैं, सिर्फ आपका एक बोल ही काफी है आपकी तमाम इज्जत गंवाने के लिए। लेकिन उस इज्जत को वापस कमाने में आप अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी कम से कम 7 पीढ़ियां लगेंगी, तब जाकर आपकी गवाई हुई इज्जत आपके घर वापस आएगी। हमारे पुरखों की ये बात बार बार सही साबित भी हुई है, लेकिन दुख की बात है कि हमारे पड़ोसी देशों को ना इज्जत का ख्याल है ना बेइज्जती का, क्योंकि ये लोग बेशर्मी का ऐसा चोला ओढ़कर बैठे हैं जिससे कि ये खुद का तो नुकसान करवाते ही हैं, साथ ही भारत को भी वर्ल्ड स्टेज पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। लेकिन आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए खबर जान लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल पहली खबर निकलकर सामने ये आई है जो खुद पाकिस्तान की सबसे बड़े मीडिया हाउस डॉन ने छापी है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ समय में पूरे वर्ल्ड में, जी हाँ, 1-2 देश की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी निकले हैं। यानी कि दुनिया में भीख मांगने वाले लोगों को जब पकड़कर उनके वापस देश भेजा गया, तो ऐसे डिपोर्ट होने वाले लोगों में पाकिस्तानी नागरिक 90% थे। यानी कि हर 10 में से 9 पाकिस्तानी निकलते हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं। और आपको बता दूं, इनका जो भीख मांगने की इंडस्ट्री है ना, ये इतनी फैल चुकी है कि इनकी खुद की जो सेना है उसके बजट से 5 गुना ज्यादा चली गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैरान कर देने वाली खबर आई है कि पाकिस्तान के भिखारी करीबन $44 बिलियन की इंडस्ट्री बना चुके हैं भीख मांगने को। ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए भारत की जो थल सेना और भारत की जो नौसेना है, दोनों का बजट आप मिला भी दोगे ना, तब जाकर वो इसके बराबर बैठेगा। यानी कि भारतीय सेनाओं के बजट को पछाड़ रही है पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री। खुद जो पाकिस्तान की सेना है उसका जो सालाना बजट है उससे करीबन 5 गुना ज्यादा बड़ी बन चुकी है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार के जुड़े हुए लोग और पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए लोग इस इंडस्ट्री को खूब सहारा दे रहे हैं। उन्हें पता है कि विदेशों में जब पाकिस्तानी भीख मांगकर पैसा वापस अपने घर वालों को भेजेंगे, तो वे लोग इस डॉलर को, इस यूरो को जो विदेशों में भीख मांगकर भेजा जा रहा है, इसे अपने पास रखेंगे। इसके बदले उन भिखारियों के परिजनों को जो पाकिस्तानी रुपए है वो छाप कर दे देंगे और इस डॉलर का, यूरो का इस्तेमाल करेंगे ये हथियार खरीदने में, भारत के खिलाफ आतंकवादियों को फंडिंग करने में, इसके अलावा अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से बैंकरप्ट होने से बचाने में। और आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री पर जब से ये खबर आई है कि ये $44 बिलियन की बन चुकी है, सऊदी अरब समेत जो बाकी के अरब देश हैं सब माथा पकड़े बैठे हैं। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा चूना पाकिस्तानी भिखारियों ने इन अरब देशों को ही लगाया है। ये हज के नाम पर सऊदी अरब में जाते हैं और फिर वहां से अचानक गायब हो जाते हैं, या तो वो सऊदी में भीख मांगते हैं या आसपास के अमीर अरब देशों में और मोटी कमाई करते हैं। इसीलिए ये देखकर हैरान है कि कैसे पाकिस्तान के लोग करीबन $44 बिलियन इनके देश के नागरिकों से लूट रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा। और आपको बता दूं, अब इन देशों को शांत करने के लिए, इनके गुस्से को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने दिखावटी एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। खबर आ रही है कि 10 लोगों को रोक लिया एयरपोर्ट पर जो भीख मांगने के काम के लिए जा रहे थे। कभी खबर आती है कि 15 को रोक लिया, 20 को रोक लिया, लेकिन ये सब दिखावटी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि खुद पाकिस्तान की सरकार को पता है कि वो हर रोज हजारों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के काम पर भेज रहे हैं। ऐसे में 10-15 को पकड़कर अगर दिखा भी दिया तो इससे अरब देश शांत हो जाएंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इसमें हमें कुछ करना अब होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है, भारत के आम नागरिकों को हो रहा है। कैसा नुकसान? सबसे पहला
कि पाकिस्तान के लोग जब विदेश में जा रहे हैं ना, तो आजकल ऐसी वीडियो खूब निकलकर सामने आ रही है जिसमें पूछे जाने पर कि वो किस देश से हैं, वो पाकिस्तानी नहीं कहते खुद को, क्योंकि उन्हें शर्म आती है पाकिस्तानी कहने में। इस वजह से वो खुद को भारतीय कहते हैं और फिर भारत का नाम लेकर वो वहां पर भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, जिससे कि भारत की छवि खराब होती है। जब तक उनके कागज चेक ना हो जाएं, वो लोग बताने को तैयार ही नहीं होते कि वो पाकिस्तानी हैं। इस वजह से दुनिया के जो तमाम अमीर देश हैं, क्योंकि वहीं पर ये लोग ऐसा काम करते हैं ना, तो अमीर देशों में जो वहां की जनता है, उनके मन में भारतीयों के प्रति गुस्सा, खौफ और भारत की छवि सब कुछ खराब हो रही है। ऐसे में भारत सरकार को इसमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वहीं इससे भारत के आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब ये पाकिस्तानी लोग खुद को भारतीय बताकर गलत सलत काम करते हैं, भीख मांगते हैं, तो उन देशों के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं ना, इन खबरों को देखकर फिर भारतीयों को वीजा देने से परहेज करते हैं। जिस वजह से जो भारतीय छात्र होते हैं या भारत के काम करने वाले लोग होते हैं या फिर टूरिस्ट भी होते हैं, उन्हें वीजा मिलने में समस्या आती है, इससे कि पढ़ाई और कमाई हर एक चीज का नुकसान देखने को मिलता है। और यही कारण है कि इस मामले को भारत अब सीरियसली हैंडल करे और पाकिस्तान के इन लोगों से अब सख्ती से निपटे और वहां की सरकारों से भी कहा जाए कि आप ही पाकिस्तान के इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया है, वो इसे खत्म नहीं करने वाली। यार आज तो शर्म की इंतहा मैं रह कहता गई। हूँ कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा करके शलवार उतर गई। हाँ। 90% पूरी दुनिया में बेकारी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है। 100% पकड़िए गए, 100 बंदों में से 90 लोग पाकिस्तानी, 10 में से लोग 9 बाई पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और 44 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की ये भिखारियों की इंडस्ट्री बन चुकी है। ला अंदाजा वजह कितनी अमाउंट है। ये जाते किधर हैं पैसे? ये पैसे पाकिस्तान आते हैं, ये पाकिस्तानी फिर भाई मजे कर रहे हैं, डॉलर जेब में, रुपया पाकिस्तान। क्या हालात बने हुए यार वजह। ये तुम्हारी बात एक ठीक। खबर निकली थी, सऊदी अरेबिया या दुबई में एक पाकिस्तानी भीख मांगता है, वो महीने का 7 से 10 लाख रुपए कमाता है। महीने का सऊदी अरब में 10 लाख। और वो पाकिस्तान फिर बेपकड़ा तो गया था वो, लेकिन वो इतना कमा रहा था महीने को, काफी टाइम से वो कमा रहा भाई है। फिर ये काम क्यों करें? भीख मांगने में इतना पैसा है, लाखों में ले लेते हैं, तो काम करने के लिए इधर बहुत बढ़ती है। वही तो। और दुनिया के आगे हम बदनाम हो गए कि दुनिया का सबसे बड़ा भीख मांग। यार एक तो होती है बगैरती, एक होती है कि भाई साहब अल्ट्रा बगैरती, और एक आते हैं भाई नंगापन। नहीं। एक नंगेपन से भी आगे की चीज होती है, वो हम लोग कर रहे नहीं हैं। नहीं, ये इंटरनेशनल बगैरती, इंटरनेशनल बगैरती है। ये जो हमने बहुत- मुंह पे कालक मली हुई है ना, ये बहुत मुश्किल लेने वाली। क्यों? जो यार, भीख मांगने वाला हाथ होता है भाई ना, सपोर्ट ये से कभी हम रुकता लोग नहीं है। उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि जाओ बेकारियों मांगो भीख, वीजे भाई, हम लोग उनको आज दे रहे हैं बिल्कुल। कि भाई मांगो भीखें, जाओ भाई हमारे लिए पैसा लाओ। आज 16 पकड़े गए नहीं आज। हाँ, सऊदी अरेबिया के अंदर ला अंदाजा। वो उधर से लैंड हुए, हाँ। कागजात चेक किए, भाई भिखारियों का हाँ। इनको मिल रहा है डर कि भाई ये भीख मांगने आए हैं, तो भाई सीधा वो वापस। यार इनको कोई पूछता है कि तू किस मुल्क का है, तो उसे इंडिया का नाम बदनाम कर दे। बोलते नहीं हम इंडिया के हैं। ये जब देख। तक पेपर्स ना चेक हाँ, करो तब बस, तक ये माँ बोलते हैं। ये बिल्कुल। काफी हुआ है। ये मैंने पाकिस्तान में टिकटॉक तो चलता है, मैंने टिकटॉक पे काफी पर वीडियोस यार, देखी हैं। मेरी बात लेकिन सुन। पाकिस्तानी लोग जो वीडियो इनकी बना रहा होता है, जिनका एक्सपोज कर रहा होता है लोग, वो कहता है ये पाकिस्तान है। वजह दूसरे मुल्क को बदनाम नहीं करना चाहिए ना। एक मुल्क देखो। और भाई मैं आपको बात करता हूँ, इंडिया को पाकिस्तानियों ने कब छोड़ा है? अपने देश के अंदर हमने इंडिया की क्या इज्जत बात में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या बिठा, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे। तुम लोग भाई सब दुनिया में बड़े बड़े भिखारी हो भाई। दुनिया तुमको पकड़, ये दुनिया तुमको भिखारी बोल रही है। दुनिया का 200 बड़ा देश हमको कह रहा है भीख मांगो। वजह बड़ी शर्म की बात है भीख मांगना कहना। ये किसी मुल्क को कहते कसमें आग लग जाती है। और आज हम लोग हमारे पीएम प्राउड से कहते हैं हम कि हम बिगड़- बेकारी है, और तो तभी तो ये प्रमोट हो रहा है बेकारी है सब। हाँ। तो यार भाई आपके क्या थॉट इस भिखारीपन पे हम पाकिस्तानियों के? जो इंडस्ट्री भाई दुनिया ने सोचा नहीं होगा कि साला भीख मांगने से भी 50-50 बिलियन डॉलर यार इकट्ठे हो तो सकते हैं। यकीन कर, तू बाजार में जा तो 1 घंटे में 70-80 और बंदा आ इधर तो जाता। छोड़ दो, इंटरनेशनल की बात करो, इधर तो छोड़ दो, तो पूरा मुल्क भिखारियों से भरा हुआ है। 45 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी कर दी इन लोगों ने। ये तो तो यार फौज के बजट से भी वही ज्यादा। ना, फौज भी लाइक साला इधर हम लोग बेकारी फील कर रहे हैं। हाँ ना। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो तो भाई